पति ब्रह्मचारी। हाँ जाइए, आप इसके अंदर सो जाइए, अब आपको गर्मी नहीं लगेगी, सो जाइए। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो? I mean, मुझे अकेले बहुत डर लगता है, प्लीज मत जाओ। आप जो चीजें यहाँ कर रही हैं आपको अजीब सा नहीं लग रहा है? जानती हो, सब कुछ नया है मेरे लिए। छोटी छोटी चीजों में फील होता है कि कितनी बुद्धू हूं मैं, इतना भी नहीं आता मुझे। पर जब वो काम कर जाती हूँ ना, तो बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलती कि कितनी बड़ी जिद्दी हैं आप? सुन लिया मैंने। हाँ? पता है, मुझे तारे देखना बहुत पसंद है। लगता है मोनिका का गोला खाने का मन कर रहा है, इसीलिए इशारे कर रही है। जब मैं फ्रिज को देखती ना, मेरा गोला खाने का मन करता है। मेरा भी सच्ची। खाएं क्या? हाँ, हाँ। अब बाबू लाइट नहीं है, फिर भी कितना कूलिंग कराने को कितना से मैं हूँ। एक काम कर, वो वाला बटन दबा के देख, जब लाइट आएगी ना तो बाकी गोले को और टाइट जम जाएंगे। कर दे कर दे कर दे। और ये वाला ये ऊपर वाला ये भी कर दे। हाँ हाँ कर दे। ये भी हाँ। ए बिल्ली 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 आई, बिल्ली भगा। मम्मी चोट गई। चल 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 जल्दी। तू जवाब। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। एक है ज़मीन एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों
तुम मेरी वजह से पूरी रात सो नहीं पाए ना? हमारे यहाँ मेहमानों का ख्याल रखना सिखाया गया है। अगर आपकी जगह कोई दूसरा मेहमान होता तो उसका इसी तरह से ख्याल रखता। आप क्या सोचती हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक मेहमान है और कुछ नहीं। पानी, ये बाकी प्यारी, ये पानी कहाँ से आ रहा है? कुंज प्यारी में हमारी पूरे घर में पानी ही पानी हो गया। हाँ, तकिए, गद्दे, चद्दर सब गीले हो गए। अरे, अरे उठो रे, अरे उठो, उठ, अरे उठ जा, पानी भर गया घर में, सब बर्बाद हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे सब बिस्तर गीले हो गए, सब खराब कर दिए। अब क्या करें? हाय भगवान, अरे कहाँ से आया पानी? मैं देखती हूँ। अरे रे उठाओ, अरे रे अरे सब बर्बाद हो गया। ये कहाँ से आ रहा है पानी? अरे क्या हो गया? ये सब क्या क्या है ये सब? इतना सारा पानी फ्रिज की वजह से आ रहा है। सूरज, देख तो बेटा पानी कहाँ से आ रहा है? टाइम वो फ्रिज से आ रहा है पानी। सब बर्बाद कर दिया। अरे बिस्तर भी सब खराब कर दिया। अब काय पे सोएंगे रात को? अरे सत्यानाश हो इसके फ्रिज का, इसका। अच्छा ठीक है भाभी, जो होना था सो हो गया। अब सबसे पहले जरूरी बात है इन गद्दों और तकियों को सुखाना। चलो आओ सब मिलकर उठाओ। सब बिस्तर, चादर, तकिए सब बेकार हो चुके हैं। हाँ बेटा, हाँ सुखाना तो पड़ेगा ना। चलो आओ, चलो उठा बेटा, उठा। लाओ, मैं हेल्प कर देती हूँ। खबरदार, कोई भी चादर तकियों को हाथ नहीं लगाएगा। इस लड़की की वजह से सब बिस्तर गीले हुए ना, यही उठाए, और वो भी अकेले। मैं सब कर दूंगी। महारानी कह रही है ना कि कर लेगी, तो करने दे। अरे तो हट जा। ये भीगने की वजह से गदेले और तकिए एकदम भारी हो गए। तू अकेले नहीं उठा पाएगी। हट जा, हम कर लेंगे। जेबर जी, इसकी मदद करने की जरूरत नहीं है, इसे अकेले उठाने दो। एक बाल्टी पानी उठाने में हथेलियों पर निशान पड़ जाते हैं ईशा जी के। भीग चुके रजाई गद्दों का वजन कैसे उठाएंगे? अभी कैसी बातें कर रही हैं? ये तो आपका भला सोचकर ही फ्रिज लेकर आई थी ना। गड़बड़ी तो फ्रिज में भी हो सकती है। बाकी नीयत तो अच्छी है ना बच्ची की। अब बस देवर जी, घर गृहस्थी हिसाब से चलती है, अच्छी नीयत से नहीं। और आप शायद भूल गए कि आपने घर के मामले में ना बोलने का वादा किया था। पापा जी, मैं कर लूंगी। जिस लड़की को पता ही नहीं कि पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है, वो पैसों की कीमत क्या जाने। अंगूठी बेचकर फ्रिज का खरीद लाई,
सबने ताली बजा दी, लेकिन किसी ने उससे पूछा कि वो अंगूठी क्या इसने अपनी कमाई से खरीदी थी? नहीं ना? देवर जी, इस लड़की को जरा समझाइए कि पैसे मेहनत से और एड़ियां घिसने से कमाए जाते हैं। घर का सामान जोड़ने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इससे क्या पता कितनी मुश्किल से 4 पैसे जोड़े हैं हमने। जितना नुकसान हमको सहना था हमने सह लिया, बस अब और नहीं। एक तो साड़ी चुरा के लाई है, ऊपर से पहन के रोक के जा रही है। तुम जैसे को सिर्फ सजा दी जाती है और तेरी सैलरी भी कटेगी। लगता है मम्मी जी इसे इसी चादर में से लपेट के उसके मायके भेज देंगे। डूब गए मेरे सारी कमाई के पैसे। मोनिका, वो हिसाब की कॉपी लेकर आओ। जी मम्मी जी। मटक मटक के क्या आ रही? जल्दी चल के आ। फिसल जाएगी भाभी। ला, ले, पढ़ पढ़। सुना नहीं? पढ़ से। रोज नाश्ते में काजू बादाम हल्के 100 रुपए। पानी की बोतल अब तक 2000 रुपए। नए कपड़े 7000 रुपए। बर्बाद हुआ आटा 5 किलो 270। पास्ता 560। बीमार होने वाली दवाई 1500। ये पैसे ताइमा के लिए और इस परिवार के लिए कितने मायने रखते हैं। इन पैसों से पूरे महीने का खर्चा चल जाता। रुक क्यों गई? मैं बताती हूँ। छोटे बड़े खर्चे मिलाकर के 11,580 जो तूने अकेले खर्च करवाए, जिन पर इस पूरे घर के लोगों का हक था। अब तू अकेले वो सब कमा कर लाएगी। मेहनत कर, पसीना बहा, लोगों की गालियां खा, कुछ भी कर, लेकिन लेकर आ। और एक बात, कुछ बेचकर नहीं लाएगी, ना किसी से उधार मांग कर लाएगी। ईशा जी को पता ही नहीं है पैसे कमाए कैसे जाते हैं। वो ये चैलेंज कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी और ये गरीबी वाली लाइफ छोड़ के अपने पापा के महल वापस लौट जाएंगे। अरे भाभी, इतने सारे पैसे कैसे कमाएगी ये? मैं करूंगी। पापा जी, मैं एक एक पैसा कमा कर चुकाऊंगी। बहुत जिद्दी है ईशा जी आप। जिंदगी में कभी 1 रुपया कमाने का एक्सपीरियंस नहीं है और इतना बड़ा चैलेंज ले ली। लो पंगे और 6 लो। मेरे बेटे को तूने 48 घंटे दिए थे। चल, मैंने भी तुझे 48 घंटे दिए। 2 दिन बाद इसी समय घड़ी देख ले। अगर 11,580 रुपए कमाकर नहीं लाई तो बोरिया बिस्तर समेटना और इस घर से बाहर निकल जाना। और फिर कभी हमें अपना चेहरा मत दिखाना। और एक बात, काम की तलाश पर जाने से पहले तूने और तेरे ताबूत ने ये जो पूरे घर में पानी फैलाया है ना, इसको समेट के जाना। ठीक है?
जल्दी कर इशाद, मुझे 48 घंटों में काम ढूंढना है। ये सिंदूर की डिब्बी कहाँ गई? अच्छा, तो चोर चोरी कर कर यहाँ बैठा है। तुम्हारी स्माइल से साफ साफ पता लग रहा है कि तुमने ही सिंदूर की डिब्बी चुराई है। लाओ वापस करो। चोर मैं, वो भी आपकी सिंदूर की डिब्बी चुराऊंगा? ओह हेलो मैम, ये मैं रील्स देख के हंस रहा हूँ। और वैसे भी ये सिंदूर उंदूर लगाने की क्या जरूरत है? आप थोड़ी ना सच में आपका पतिवती हूँ मैं। हाल करती है सिंदूर की डिब्बी। तुम्हें मजा आ रहा है ना मुझे परेशान करके? नहीं, मजा तो आपको आ रहा है ये सब नाटक करके। मजा क्या है ये? आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं ब्रह्मचारी हूं। सब कुछ जानते हुए भी आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ। 1 मिनट के अंदर मेरी सिंदूर की डिब्बी वापस कर दो, वरना तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दूंगी। एक पत्नी को सिंदूर लगाने से रोकने का हक किसी को नहीं है। लाओ सिंदूर वापस करो। दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना अगली बार 1 मिनट भी नहीं दूंगी। सीधा तुम्हारा व्रत तोड़वा दूंगी। आपको अच्छी तरह से पता है कि ये शर्त आप जीतने वाली है नहीं, फिर भी जिद पे अड़ी हैं आप। क्यों 48 घंटे अपनी जिंदगी को और मुश्किल में डाल रही हैं, जब तय है कि आपको वापस लौट के अपने घर ही जाना है। कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। ये सिंदूर देख रहे हो? ये सिंदूर मेरा हक है। ठीक वैसे ही इस घर में भी मेरा हक है, और इस घर में अपनी इज्जत, अपनी जगह बनाना भी मेरा हक है। और इस हक को पाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। प्रचंड गर्मी है सूरज भैया। पता नहीं बेचारी ईशा भाभी पैसा कमाने के लिए कहां कहां भटक रही होगी। मुझे तो लगता है कि वो आपकी तरह 48 घंटे वाली शर्त हार जाएगी।
आज से 2 दिन बाद 11,580 रुपए कमाकर नहीं लाई तो बोरिया बिस्तर समेटना और इस घर से बाहर निकल जाना। मेरा मतलब है शर्त हार जाएंगी तो घर वापस चली जाएगी ना। लेकिन भैया अगर भाभी शर्त जीत गई तो? वो जीतेंगे। ईशा जी बचपन से महलों में पली बड़ी है बंटी। सुबह बिस्तर से उठने से लेकर रात को बिस्तर पे सोने तक 4 नौकर उनके आगे पीछे घुमा करते थे। ऐसी लड़की काम तो दूर, काम कैसे होता है ये भी आइडिया नहीं है उन्हें। और तू कह रहा है कि वो पैसे कमा के लाएंगी, वो भी 2 दिन के अंदर 11,580 रुपए। तू कमाल करता है। लेकिन सूरज भैया भाभी पढ़ी लिखी हैं, क्या पता। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी फ्रिज का एक प्लग तक ठीक नहीं कर पाएंगे। ये स्क्रू ड्राइवर साइड में रख के आप साइड में आ जाइए। ईशा जी प्लीज। क्या है ना, किताबी ज्ञान और जिंदगी की हकीकत में बहुत फर्क होता है बंटी, समझा तू? महक, मुझे पता चला तेरी एंगेजमेंट है तो मैंने सोचा मैं मिलके कॉन्ग्रेचुलेट करूं। महक, तुझे याद है तुझे मेरी डिजाइन की हुई ड्रेसेस कितनी अच्छी लगती थी? तू हमेशा से तारीफ करती थी कि मुझे फैशन में कितना नॉलेज है, और कहीं भी पार्टी में जाने से पहले तू मुझसे ही ड्रेस सिलेक्ट करवाती थी, याद है? याद है ईशा। महक, मैंने सोचा कि क्यों ना तेरे एंगेजमेंट का लहंगा मैं डिजाइन करूं। ऑफ कोर्स तू किसी बड़े डिजाइनर से डिजाइन करवाएगी, पर वो भी तो चार्ज करेंगे, तो मैं उससे आधे अमाउंट में तुझे कर दूंगी। आई नो ईशा, तुम डिजाइन करोगी तो वो बेस्ट ही होगा। लहंगा तो क्या, मैं अपनी पूरी वेडिंग की ड्रेसेस तुमसे डिजाइन करवाती अगर तुम ईशा गुलाब सिंह होती तो। बट तुम तो ईशा सूरज, क्या है तुम्हारे पति का पूरा नाम? जो भी है, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एनीवेज, चाय खत्म करके जाना। बहुत शौक है ना उन्हें चैलेंज एक्सेप्ट करने का, तो ठीक है, झेले आए धक्के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बंटी। तुम्हारी जान जा सकती थी काव्या, नीचे सारे वायर्स खुले थे और तुमने स्विच बोर्ड पर पानी फेंक दिया। फिर तुम्हें कुछ हो जाता तो? इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया तुमने? मुझे यकीन था कि आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। बस यही एक तरीका था आपके अंदर हिम्मत जगाने का। सब तक जा सकती हो मेरे लिए कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की तुमने। ना 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 ना। एक सेकंड, तुम यहीं रुकना, मैं अभी आया। हाँ? अभी आप कहीं जा रही हैं? अभी कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं मैं आरव, क्या बोलूं? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से चले जाना चाहती हूँ। जब मेरी झूठी प्रेगनेंसी के बारे में जब अनुराग जी और पापा जी को पता चलेगा ना, तब मुझे छोड़ेंगे ना मेरे घर वालों को। मैं नहीं रहना चाहती यार, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अभी भागना सॉल्यूशन नहीं है। आपको क्या लगता है आपके जाने के बाद क्या होगा? पापा और भाई शांत बैठेंगे? नहीं, आपको ढूंढने के लिए वो जमीन आसमान एक कर देंगे। हाँ भाभी, आरव सर सही कह रहे हैं। भागना कोई सलूशन नहीं है। भागने से प्रॉब्लम कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगी। भाभी, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है।
मतलब? हाँ भाभी, मैंने आपकी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। आप में कोई कमी नहीं है। काव्या, हो सकता है अनुराग सर में कोई कमी हो। पर ये बात सामने कैसे लाएंगे? रिया, मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा फोन मिल सकता है प्लीज? बहुत जरूरी काम है। वैसे तो मैं किसी को अपना फोन देती नहीं हूँ, पर जरूरी काम है तो ले लो। पर हाँ, काम होते ही वापस। पक्का, थैंक यू। हेलो, आई एम ईशा। आपने न्यूज़पेपर में ऐड डाला है ना जॉब के लिए? हाँ, मैं काम अच्छी तरह जानती हूँ। एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन महारानी, एक गिलास पानी तो दे जा, गले में बहुत जलन हो रही है। जी। हेलो सर, एक सेकंड बस होल्ड करना, सॉरी। लीजिए। हेलो सर। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं कर लूंगी। महारानी, दवा का टाइम हो रहा है, दवा तो दे जा कम से कम। हेलो, फोन काट दिया। पहले मम्मी जी ऐसे ही मुझे नाचना चाहती थी, अब इसके पीछे पड़ गई है हाथ धो के। ये रहेगी तो मम्मी जी से पीछा भी छूटा रहेगा और इसकी खुशबू भाभी से पैसे भी बनते रहेंगे। तूने वो कहावत सुनी? कौवा चला हंस की चाल, ना हंस पूछे ना कौवा समाज। इंसान को चुनौती हमेशा अपनी हैसियत और काबिलियत को देख के लेनी चाहिए, नहीं तो वो बेचारा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अब इन्हें गोल गोल रोटी बनानी तो आती नहीं, इन्हें नौकरी करेंगी बाहर जाके। रोटी बने ना बने, नौकरी मिले ना मिले, चुनौती जीते ना जीते, बस ये यहाँ से जाए ना, मैं तो बस यही मनाती हूँ। हेलो, मुझे काम का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन काम में कोई कमी नहीं रहेगी। अरे ओ महारानी, दवा क्या मैं खाली पेट खाऊं? 2 बिस्कुट तो दे जा। जी। हेलो, इसने भी फोन काट दिया। हे कुंज बिहारी, ओह गॉड, रोटी भी जल गई मुझसे। क्या? डॉक्टर टेस्ट करेंगे? कैसे? बस हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे अनुराग सर 10 से 15 मिनट के लिए होश में ना रहे।
एक बार वो बेहोश हो गए तो बाकी सब डॉक्टर साहब संभाल लेंगे। नहीं काव्या, लेकिन किसी ने देख लिया, कुछ गड़बड़ हो गई और हमारा प्लान फेल हो गया तो क्या करेंगे काव्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, और वादा करती हूँ कोई भी गड़बड़ हुई तो आपको फंसने नहीं दूंगी। जी बाबूजी। ए सरजू, गुलाब सिंह के दरवाजे पे दो दो खुशियों ने दस्तक दी है। हाँ, एक तो मेरा अनुराग बाप बनने वाला है और दूसरा आरव अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। और सुन, इस खुशी को दुगना करने के लिए मैंने कल शाम एक शानदार पार्टी रखी है। क्या बात है बाबूजी। अनुराग भैया और खुशबू भाभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आरव जी के लिए वाकई में बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पार्टी की सारी तैयारियां मैं अच्छे से करूंगा। हाँ। भाभी भैया को बधाई, आरव के लिए खुशी, पार्टी, बात क्या है? एक बात और सरजू, कल पार्टी में बहुत सारे वीआईपी मेहमान होंगे। उनकी सुरक्षा के लिए हमें कुछ भरोसेमंद गार्ड्स चाहिए होंगे। मैं चाहता हूं कि हवेली की सजावट एकदम फर्स्ट क्लास हो। सजावट? और मेहमानों के स्वागत के लिए एक मूर्ति हो। मूर्ति? मूर्ति कैसी होगी उसकी तस्वीर तुझे अनुराग भेज देगा, ठीक है? ठीक है बाबूजी, आपने आदेश कर लिया, समझ लीजिए काम हो गया। मैं सब कुछ सेट करने के बाद आपको आराम से कॉल करता हूँ बाबूजी। शाबाश। सूरज, घर में कौन सी पार्टी की बात कर रहे थे? खुशबू भाभी, अनुराग भैया और आरव को किस लिए बधाई दे रहे थे? मुझे भी बताओ ना प्लीज। क्यों? अब तो आप इस घर की बहू है ना, गुलाब हवेली तो वापस जाने वाली नहीं है, तो वहां क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? सूरज, 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 सूरज बताओ ना प्लीज, किस बात की बधाई दे रहे थे? मुझे भी जानना है, प्लीज प्लीज। अगर इतना ही जानने का शौक है तो वापस लौट जाइए ना गुलाब हवेली। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला, समझ गए? मैं क्या? सूरज, सूरज, मेरा पति ब्रह्मचारी एक नंबर का जिद्दी है, तो वो तो कुछ बताने से रहा, पर जो बात खुशबू भाभी और आरव से जुड़ी है उसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा जी, आपने मेरे हाथ की चाय मंगवाई थी। ये ले बेटा, इस लिफाफे में मैंने उतने पैसे रख दिए हैं जितना भाभी ने तुझे कमाने के लिए कहा था, ठीक है? ये लिफाफा ले जाके भाभी जी को दे दे, बात खत्म। तूने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए ये भरपाई के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ले। तो सोच क्या रही है बेटा? सिर्फ एक दिन बचा है और इस एक दिन में इतने सारे पैसे कैसे कमाएगी तू बता? इसलिए कहता हूं ज्यादा मत सोच, ये ले पकड़ पैसे। बाके बिहारी तेरी ली। आप सिर्फ शर्त लगाकर मुझे बेकार की उम्मीदें देते रहना, और वो ईशा, वो सारी शर्तें जीत जाएगी उधर। ऐसे तो वो नहीं जाने वाली है यहाँ से। अरे क्या हुआ, कैसी बातें कर रही है? हैं? मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ। इसलिए कहता हूं ज्यादा मत सोच, ये ले पकड़ पैसे। ताईमा, ले आई पैसे? नहीं, अभी कोई काम नहीं मिला, पर
1 दिन बाकी है अभी भी। तो फिर मेरे पास क्यों आई है? वो मैं बस पूछने आई थी, आप चाय पियेंगी? मेरी पापा जी, क्या आपको भी बाकियों की तरह मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या आपको भी बाकियों की तरह लगता है कि मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है बेटा। दुनिया वैसी है नहीं जैसे तुझे दिखाई देती है। सच बोलूं तो 2 दिनों में इतने सारे पैसे कमा के दिखाने की शर्त ही गलत है। माना कि तू पढ़ी लिखी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बचे हुए 1 दिन में इतने सारे पैसे कमाना बहुत मुश्किल है बेटा। तू समझ नहीं बात? पापा जी, मानती हूँ ये मुश्किल है मेरे लिए, पर मैं बिना लड़े हार नहीं मानूंगी। आप मुझे पैसे नहीं, बस आशीर्वाद दीजिए। नहीं चाहिए चाय। क्या कह रही थी तू? वो पैसे लिख रहा है। कहाँ है पैसे? आपकी कसम बुआ जी, मैंने उसको पैसे लेते हुए देखा था। पकड़ कर। अनुराग भैया ने खास ये मूर्ति मंगवाई है, पूरे इंदौर में आखिरी पेस्ट। प्यार से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ हाँ हाँ, चल ऊपर सब कर, आराम से, धीरे से, आराम से। आराम से नीचे। वो मेरा मंगल भारी है ना, इसलिए मम्मी ने जबरदस्ती ये रिंगटोन सेट करवा दी थी। अबे ठक्कन, अबे तेरे मंगल के चक्कर में पूरे भैया तो संकट में पड़ गए ना। अरे पूरे इंदौर में आखिरी पीस था ये, अब इतनी रात को कहां से नई मूर्ति आएगी? बिंदिया, 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 सुनना, 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 वो बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। क्या हो गया है? इतना परेशान क्यों लग रहा है? वो ईशा की वजह से परेशान है। कसम से उसने ना सबको दुखी करके रखा हुआ है। मतलब कोई नहीं चाहता वो यहाँ रहे, लेकिन फिर भी वो गोंद की तरह चिपकी हुई है। तू चुप रहेगी क्या? अब मैं कुछ बोलूं सुनेगी? हाँ अच्छा बोल। ईशा जी की वजह से परेशान नहीं हो यार मैं। वो ये थे, और ये वो कल बाबू जी के यहाँ पार्टी है और उन्होंने ये मूर्ति मंगवाई थी। पूरे इंदौर में आखिरी पीस था और वो भी टूट गया। ये अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नई मूर्ति का इंतजाम कहाँ से करूं। इतनी रात हो गई है। वो तेरी एक फ्रेंड है ना जो इवेंट्स में आए दिनों डेकोरेशन के लिए जाया करती है, उससे बात करके कुछ जुगाड़ करवाना। हम डैम श्योर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेगी वो, पक्का।
अच्छा बच्चू, बिल्कुल इसी मतलब मैं तुझे फोन करती हूँ तो तुझे मेरा फोन उठाना याद नहीं रहता, लेकिन अब काम है तो बिंदिया याद आ रही है। बिंदिया प्लीज यार, तू ही तो मेरी एक सच्ची दोस्त है ना, तेरे अलावा और कौन है? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू प्लीज कुछ तो कर, मदद कर यार मेरी, प्लीज प्लीज। इतनी रात को तो वो फोन उठाएगी नहीं, और अब इस वक्त नई मूर्ति मुझे नहीं लगता। नहीं बिंदिया सुन प्लीज यार, तू ट्राई करेगी जरूर मिलेगा। चाहिए तो ये मूर्ति वाले को 10,000 के बदले मैं 12,000 देने को तैयार हो जाऊंगा। प्लीज तू कुछ तो जुगाड़ कर यार प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ करके तुझे फोन करती हूँ, ठीक है? प्लीज ट्राई कर। बिंदिया ने बोला है तो कुछ न कुछ जुगाड़ करके वो इंतजाम कर ही देगी, लेकिन अगर जुगाड़ नहीं कर पाई तो क्या करूंगा मैं? सूरज इतना परेशान क्यों है? कहां से जुगाड़ होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बजरंगबली ने मदद कीजिए।